नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है बेटे ने जब बाबूजी के लिए निभाया फर्ज। रवि ऑफिस से आते ही सीधे कमरे की तरफ चला गया। बैठक में बैठे पिता, जिनकी आंखें उसके आने के समय बाहर टिक जाती थी, उसके आते ही निश्चिंत हो कमरे में चले जाते। ये उनका रोज का नियम है। आज ही नहीं, उसके बचपन से। 5, 10, 15 मिनट ऊपर होते ही उनकी बेचैनी शब्दों में निकलने लगती। बहू, रवि आया क्यों नहीं? आज तो रोज से भी ज्यादा देर कर दी। अरे इतनी देर तो वह कभी नहीं करता। सोनू, पापा को फोन कर, क्या बात है? इन सब का जवाब एक ही होता, आ जाएंगे। कभी काम में देरी हो जाती है, कभी ट्रैफिक, और जब उनकी आवाज ज्यादा सुर पकड़ लेती तो खिंच निकलती। रोज रोज की यही परेशानी। बच्चे थोड़ी ना हैं, परेशान करके रख देते हैं। और पिताजी अपनी बातों को उनके बेफुजुल के जवाब के आगे दबता देख बाहर की हर आवाज पर दरवाजे तक पहुंच जाते। उम्र अधिक है, इसलिए चाल थोड़ी धीमी पड़ गई है। कैसे समझाएं? रवि के लिए बेचैनी आज की थोड़ी है। बचपन से उसको लेकर उनका यही प्रेम है। उसके इंतजार की सीमा उनके बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। आज भी रोज की तरह दरवाजा खोलते ही वही वाक्य दोहराया, इतनी देर कर दी, सब ठीक है ना? फोन कर दिया करो। और हमेशा की तरह थका हारा रवि, पिताजी चिंता मत किया करो, सब परेशान हो जाते हैं, और मुस्कुराकर अंदर चल देता। यही परेशानी थी कि वे साथ नहीं बैठता, लेकिन उसके घर आने के बाद वे निश्चिंत हो जाते और बैठक छोड़ अपने कमरे का रुख कर लेते। आज जब ऑफिस से आकर वे कमरे में था तो अचानक भूकंप के झटके महसूस हुए। वे फुर्ती से उठ बीवी बच्चे को बाहर भगाने की हिदायत देते हुए उन्हें खींचता हुआ तेजी से बाहर भागा। जानता था उन्हें सुरक्षित छोड़ वापस जल्दी आना संभव होगा। पिताजी को दूसरे कमरे में बैठे थे, चलकर जितना कमरे से बाहर आ सकते थे, घबराए हुए रवि रवि करते बाहर निकले। जब उन्होंने देखा रवि अपनी बीवी बच्चे को लेकर बाहर भागा है तो वे स्तंभ वहीं खड़े रह गए। रवि उन्हें देखकर एक क्षण भी नहीं रुका, साथ ही पिताजी आइए, पिताजी आते रहिए कहता बाहर को भागा। भूकंप के झटके रुक रुक कर आ रहे थे। बेशक नुकसान कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन लोगों की डर भरी चिल्लाने की आवाज भयावह थी। रवि को अपने परिवार सहित बाहर भागते देख पिताजी के पांव जैसे जम से गए। उन पर अब डर, भूकंप किसी का असर नहीं था। उन्हें लगा कि उनकी किसी की कोई जरूरत नहीं है। वे बेवजह जी रहे हैं, एक बोझ की तरह। वे जिस बेटे को अपने जीवन का आधार मानते हैं, उसे अपने पिता से कोई सरोकार नहीं। उसने एक बार भी उन्हें बाहर ले जाना जरूरी नहीं समझा। अंदर तक टूटे हुए पिताजी पर जैसे बिजली टूट पड़ी हो। उन्हें जीने का कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। रवि के बचपन से आज तक के एक एक पल आंखों के आगे आ गए। धर्म पत्नी के चले जाना और उस छोटे से बच्चे को माता पिता दोनों का स्नेह देना। उन्होंने हमेशा यही तो ईश्वर से चाहा कि उन्हें उसके लिए बनाए रखे। लेकिन क्या ये प्रेम एक तरफा ही था? शादी और बच्चे के बाद क्या उनका बेटे की जिंदगी में कोई अस्तित्व नहीं? उसी क्षण उनके जीने की चाहत जाती रही। वे निढाल होकर गिर पड़े। कहते हैं इंसान जब मन से परास्त हो जाए तो वह पूरी तरह टूट जाता है। उन 2 मिनटों में पिताजी की जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। आसपास का शोर हो या डर, किसी का उन पर कोई असर न था। इतने में किसी ने बांह पकड़कर आवाज लगाई, पिताजी हिम्मत मत हारिए, उठिए, जल्दी करिए, 3 झटके आ चुके हैं। बेशक सब ठीक है, लेकिन हमें सावधानी बरतनी होगी। तू अंदर क्यों आया रवि? तू जा, मेरी चिंता छोड़, तू जा, चला जा। बहुत कहने के बाद जब पिताजी नहीं माने तो रवि वहीं बैठ गया। किस्मत में लिखा होगा तो हम दोनों सही सलामत रहेंगे, नहीं तो आपके आशीर्वाद के बिना मैं अकेला जी नहीं पाऊंगा।
आत्मग्लानि से भरे पिताजी एक कदम भी नहीं चल पाए और कुछ ही पल में बेहोश हो गए। रवि भी उनके साथ वहीं बैठा रहा। बाहर से लोगों के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। कुछ समय बाद सब शांत हो गया। थोड़ी थोड़ी देर में भूकंप के 4 झटके महसूस हुए। कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घरों में दरारें जरूर आईं, लेकिन मन की दरारें पूरी तरह भर चुकी थी। पिताजी समझ गए बेटा उन्हें आज भी उतना ही प्यार करता है और वही प्यार वे अपने परिवार से भी करता है। बस समय की व्यस्तता और बढ़ती जिम्मेदारी ने उसे सब ओर से घेर लिया है। उसके फर्ज, जरूरतें और जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है। गलत कोई नहीं होता, बस किसी भी बात पर हमारा नजरिया दूसरों से भिन्न होता है। ये बाप बेटी की कहानी मेरे दिल को तो छू गई। और आपको इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।